मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सियासी रंग में रंगने वाले। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निशांत कुमार आज जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो निशांत कुमार के एक्टिव राजनीति में आने के कयास काफी दिनों से लग रहे थे। इस दौरान निशांत कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखाई दिए, तो पिता के साथ उनके जन्मदिन पर भी साथ नजर आए थे। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य के बीच में निशांत कुमार की सक्रियता ने भी उनकी राजनीति में आने को लेकर खूब हवा उड़ाई। यही नहीं, कयासों का बाजार साल 2025 के बिहार चुनाव में भी लगे थे। तब ये माना जा रहा था कि निशांत बिहार विधानसभा चुनाव से एंट्री ले सकते हैं, पर उन्हें टिकट दी जा सकती है। लेकिन टिकट न मिलने के साथ ही सभी बातों पर विराम लग गया। लेकिन अब एक बार फिर निशांत की सियासी एंट्री की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं निशांत के जेडीयू में शामिल होने को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चलिए ना, निशांत एक चीज बता देते हैं कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। निशांत तो जदयू में, वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो आ जाएं और सक्रियता से पार्टी की गतिविधियों में भाग लें। ये सभी चाहते हैं। लंबे अरसे से जो डिमांड चल रहा था, खास करके बिहार के युवाओं का, खास करके पार्टी के सभी नेताओं का, खास करके जो बिहार के प्रगतिशील लोग हैं और नीतीश कुमार जी में जो लोग आस्था रखते हैं, उनका लंबे अरसे से उनका डिमांड चल रहा था। उनका लगता था कि जल्द से जल्द निशांत बाबू आ जाए तो पार्टी में मजबूती भी होगी और पार्टी ठीक से चलेगी भी। तो जो उनकी आकांक्षा था, इच्छा था, उसके अनुसार निशांत बाबू बहुत जल्द ही आप देखिएगा धमाकेदार तरीके से उनका पदार्पण होगा और पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। सियासी कयास जो लगाए जा रहे थे, अब जल्द ही धमाकेदार एंट्री हो सकती है। ये कहा जा रहा है निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो निशांत की आज हो सकती है जेडीयू में ज्वाइनिंग। लगातार वो एक्टिव भी नजर आ रहे थे। 2025 के चुनावों में भी उनकी सक्रियता दिखाई दी थी, लेकिन उस दौरान लग रहा था कि विधानसभा की टिकट लेकर वो कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे। लेकिन सभी कयासों पर विराम लग गया था उस दौरान। लेकिन एक बार फिर से उनके राजनीति में आने की खबरों ने जोर पकड़ा और जिस तरीके से स्टेटमेंट बयान हमने आप तक पहुंचाया, जिसमें कहा जा रहा है कि अब निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री होगी। निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना, और उन तमाम संभावनाओं पर अब धीरे धीरे विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि निशांत कुमार अब धमाकेदार एंट्री करेंगे। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ज्वाइन कर सकते हैं जेडीयू, ये भी खबर सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, और साथ ही उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही थी, और जिस पर कहीं ना कहीं तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई, श्रवण कुमार की बात कर ली जाए, उन्होंने भी कहा कि बस बहुत जल्द धमाकेदार एंट्री होगी। तो ऐसे में जानकारी आ रही है कि आज जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं।
वहीं एक बार फिर से हमारे संवाददाता सनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आज का दिन कितना अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार निशांत कुमार की एंट्री की खबरें तो आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है, स्टेटमेंट बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है कि वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे और धमाकेदार एंट्री के साथ। क्या वाकई आज वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, राजनीति में कदम रख सकते हैं? बिल्कुल, निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर पूरी तरीके से जदयू तैयार है और पिछले कई महीनों से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और बड़े नेता इसमें लगे हुए थे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं चाहते थे कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए। हालांकि अब तक जो परिस्थितियां धीरे धीरे बनी, निशांत सार्वजनिक जगहों पर जाना शुरू कर चुके थे, पार्टी नेताओं के यहाँ जाना शुरू कर चुके थे, जहां पर पार्टी नेताओं के यहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो या उनके यहाँ पूजा हो तो वो जाना शुरू कर चुके थे। और निशांत कुमार धीरे धीरे पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना भी शुरू कर चुके थे। यही वो वजह है कि अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर राजी हुए हैं और जो चर्चा है, आज निशांत कुमार आधिकारिक रूप से जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे और इसी को लेकर चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्यसभा को लेकर निशांत नामांकन भी कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अब तक राजनीति से पूरी तरीके से अलग रहे हैं और पढ़ाई के बाद और उनकी जो अध्यात्म को लेकर जो लगाव है, वो जो उनकी रुचि है वो अब तक रही है और बेहद ही शांत स्वभाव के शालीन व्यक्ति निशांत कुमार को लेकर पार्टी नेता और नेतृत्व की ओर से लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार के कई सदस्यों की ओर से भी ये चर्चाएं बार बार की जाती रही हैं और उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की जाती रही है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जाए ताकि जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए कि मुख्यमंत्री के बाद जनता दल यूनाइटेड में दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व बिल्कुल सनी। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि निशांत कुमार का जब भी हम जिक्र करते हैं तो वो सादगी उनकी देखने को मिलती है और यही वजह कि जब से वो 2025 में भी हमने देखा तो पूरी तरीके से सक्रिय रहे थे। पिता से जो उनका जुड़ाव है वो हमें लगातार देखने को मिल रहा था और सबसे खास बात है कि पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो ऐसे में राजनीति में अपार संभावनाएं भी उनके लिए, अपार द्वार भी के लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब चर्चाएं होती है तो शुरुआत के समय में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी तरीके के शालीन व्यक्ति थे और उनका लोगों के प्रति जो जुड़ाव, उनका जो कांटेक्ट था वो काफ़ी मजबूत था और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना आगे बढ़ पाएँ और बिहार में इतने लंबे समय तक रह पाएँ। निशांत कुमार में भी उन तमाम खूबियां हैं जहां पर वो लोगों से मुलाकात करते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये कोई खास व्यक्ति है। तमाम लोगों को ये लगता है कि ये आम व्यक्ति है। अब तक कई तस्वीरें सामने आई, बिहार के बाहर की तस्वीरें, वृंदावन और अन्य जगहों पर जब वो जाते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, तो जैसे आम लोग यात्रा करते हैं उस तरीके की यात्रा उनकी रही है। और राजधानी पटना के अंदर भी वो जब भी पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं होता है, एक साधारण व्यक्ति जैसा वो पटना की सड़कों पर निकलते हैं, घूमते हैं और उसके बाद पटना के हनुमान मंदिर वो अक्सर जाया करते हैं। तो अभी हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर हनुमान मंदिर वो गए थे और लगातार वो लोगों से बातचीत भी करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं। यही वजह है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी चाहत थी कि निशांत को सक्रिय राजनीति में लाया जाए ताकि आने वाले दिनों में जदयू की जो तीसरी पीढ़ी है वो आगे बढ़े। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू की दो पीढ़ी लगातार आगे बढ़ी है, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जनता दल यूनाइटेड को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चेहरे को लेकर किसी नेता के अंदर आपत्ति नहीं है और कोई नेता पार्टी के अंदर इसको लेकर आपत्ति नहीं कर सकता है। और यही वो वजह है कि पार्टी के तमाम नेताओं ने निशांत को सर्वमान्य नेता माना है और पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं। सनी, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।